एक तरफ कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था और दूसरी तरफ यदु अतीत में दक्षिण भारत में निकल चुके थे। जहां पर आज मथुरा का शहर है वहां पर 4 कुल हुआ करते थे, अंधका, भोजका, वृष्णि और नागा। नागा कुल के अंदर यदु ने विवाह किया और इस जगह पर कोई भी राजा बनने में विश्वास नहीं रखता था। ये जगह एक सभा के द्वारा चलाई जाती थी जो इन 4 कुलों से मिलकर बनी थी। यदु आगे चलकर इन चारों कुल की सभा के मुखिया बन गए, जिस वजह से इन चारों कुल को साथ में यदुवंश या फिर यादवों के नाम से जाना गया। कुछ पीढ़ियों बाद वासुदेव का जन्म होता है। वासुदेव की 2 बहनें थी, प्रीता और सूरा देवी। प्रीता को कुंती बोज को दिया गया क्योंकि कुंती बोज की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से प्रीता को पुत्री के रूप में पाकर वे इतने प्रसन्न हो गए कि वे उसे अपने ही नाम से पुकारते थे, कुंती। कुंती का आगे चलकर पांडु से विवाह हुआ। वासुदेव की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था देवकी और दूसरी पत्नी का नाम था रोहिणी। देवकी के भाई का नाम कंस था जो कि उग्रसेन की संतान थी। कुछ कथाओं का कहना है कि उग्रसेन का रूप लेकर किसी दानव ने कंस की माता के ऊपर अतिक्रमण किया, जिस वजह से कंस का जन्म हुआ। इसीलिए उन्होंने कंस को सभा के अंदर कोई पद नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कंस एक नाजायज पुत्र है। लेकिन कंस ने जरासंध के साथ मित्रता करके इस पूरी सभा का तख्ता पलट कर दिया और खुद राजा बन गया, जिसके बाद में कंस ने लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया। ये भी एक कारण था कि कंस अपने स्वभाव में बहुत क्रूर था, इसीलिए यादवों की सभा उसे कभी भी स्वीकारना नहीं चाहती थी। कंस को यह श्राप मिला था कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी, इसीलिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। जब देवकी के पहले पुत्र का जन्म हुआ तो कंस ने उसके पैर पकड़े और जमीन पर जोर से पटका, जिससे तुरंत उस पुत्र की हत्या हो गई। आगे चलकर ठीक इसी तरह उसने हर पुत्र की हत्या की। रोहिणी के गर्भ में 7वां पुत्र आया जिसका नाम था बलराम। 7वां पुत्र भी कंस की क्रूरता का शिकार होने वाला था, लेकिन योग शक्ति के द्वारा बलराम ने माता रोहिणी के गर्भ के अंदर आश्रय लिया। जिसके बाद में 8वां पुत्र, जो कि श्री हरि विष्णु का अवतार स्वयं श्री कृष्ण थे, उन्होंने जन्म लिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म होते से ही अपनी योग माया की शक्ति से आसपास मौजूद सैनिकों को उन्होंने निद्रा अवस्था के अंदर पहुंचा दिया, जिससे वासुदेव को यह आसानी हो गई कि वे नदी पार करके श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दे। सारी चीजें योजना के मुताबिक हुई। जिसके बाद में वासुदेव नंद बाबा की पुत्री को लेकर कारागृह में पहुंचे, जहाँ पर कंस आकर बड़ा चकित हुआ कि 8वीं संतान तो पुत्र होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो पुत्री है। देवकी ने हाथ जोड़कर विनती की कि इस पुत्री को छोड़ दो, लेकिन कंस के मन में ये भय था कि आज ये पुत्री है, लेकिन किसी वरदान को पाकर आगे चलकर ये पुत्र बन गई तो इसीलिए उसने बच्ची को पकड़ा और हवा में उछाल दिया। लेकिन वो बच्ची नीचे नहीं गिरी और हवा में ही उसने आदि शक्ति का रूप ले लिया। जिसके बाद में कंस को उन्होंने चेताया और कहा कि जिसको मारने के लिए तू यहाँ पर आया है वो पहले ही जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। जिसके बाद में कंस चिंताग्रस्त हो गया और उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया, 3 महीने का कोई भी बच्चा हमारे राज्य में जीवित नहीं रहना चाहिए। और कई बच्चों की हत्याएं हुई, लेकिन कृष्ण का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। कई असुरों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया, लेकिन विष्णु के इस पूर्ण अवतार के अंदर कोई भी कृष्ण की शक्तियों का सामना नहीं कर पाया। कृष्ण एक सुंदर बालक के रूप में बड़े हुए, जिससे पूरा नगर प्रेम करता था। जो भी कृष्ण की कहानियां सुनता था, आसपास की जितने भी गांव थे वे सब कृष्ण के दीवाने थे। आगे चलकर श्री कृष्ण ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मामा कंस का वध किया, जिसके बाद में उन्होंने यादव कुल को संभाला। दूसरी तरफ कुरुवंश को आगे बढ़ाने की चिंता सत्यवती को खाई जा रही थी, जिस वजह से अपने पुत्र व्यासा, जो कि कृष्णा द्वैपायना के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें बुलाया। और आखिरी बार जब वे 6 साल के थे तब सत्यवती ने उन्हें आखिरी बार देखा था और कहा कि मैंने तुमसे कभी जीवन भर कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मुझे तुमसे एक पुत्र चाहिए। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने वेदव्यास को अंबिका के पास में भेजा। तब वे तंत्र साधना के अंदर थे और उनका रूप बड़ा ही प्रचंड था, जिसको देखकर अंबिका भय में अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिस वजह से अंबिका को जिस पुत्र की प्राप्ति होती है वो अंधा होता है और इस पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र। अंधे पुत्र को देखकर सत्यवती ने कहा कि इसे राजा बनाना संभव नहीं है, इसीलिए तुम दोबारा वेदव्यास के पास में जाओ। लेकिन अंबिका वेदव्यास के पास में जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी दासी को वेदव्यास के पास में भेज दिया।
जिस कक्ष में वो वेदव्यास से मिली वहां पर काफी अंधेरा था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। और जिस पुत्र की प्राप्ति दासी को हुई उस पुत्र का नाम था विदुर। लेकिन विदुर क्योंकि एक दासी का पुत्र था, इसीलिए उसे भी राजा बनाना संभव नहीं था। इसीलिए छोटी बहू अंबालिका को कहा गया कि तुम वेदव्यास के पास में जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद मत करना। तब उसने अपनी आंखें तो खुली रखी, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी, जिस वजह से जिस संतान की प्राप्ति अंबालिका को हुई उसके शरीर का रंग बहुत फीका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चर्म रोग हो, और इस वजह से अंबालिका के पुत्र पांडु को भी राजा बनाना संभव नहीं था। आगे चलकर राज्य की जितनी भी समस्याएं थी, युद्ध थे, वो सब पांडु संभाल रहे थे। धृतराष्ट्र सिर्फ एक नाम के राजा थे। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई और पांडु की शादी मद्री और कुंती से हुई। लेकिन गांधारी के ज्योतिष ने ये कहा था कि अगर इसकी पहली शादी किसी के साथ में होगी तो उस व्यक्ति की 3 महीने के अंदर मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए गांधारी की शादी एक बकरे के साथ में की गई, जिसके बाद में उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई, जिसके कारण गांधारी एक विधवा थी, लेकिन फिर भी धोखे से उनकी धृतराष्ट्र के साथ में शादी कर दी गई। जब गांधारी को यह पता चला कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, मेरा पति अंधा है, तो उसने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली और क्रोध में गांधारी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं भी अब इस संसार को देखना नहीं चाहती अगर मेरा पति इस संसार को नहीं देख सकता। दूसरी तरफ पांडु शिकार पर निकले हुए थे और जंगल में उन्होंने देखा कि 2 हिरण संभोग कर रहे थे और उन्होंने तीर लेकर हिरणों के ऊपर वार किया, जिससे दोनों हिरण एक ही तीर से छिद गए। जिसके बाद में पांडु को पता चला कि वो हिरण नहीं थे, बजाय कि वो हिरण के भेष में एक साधु और उनकी पत्नी थी। जिसके बाद में उस साधु ने पांडु को श्राप दिया कि जंगल के अंदर एक कायदा है कि कोई भी जानवर जब संभोग करता हो तब उसका शिकार ना किया जाए, क्योंकि आगे की पीढ़ियां उसके ऊपर निर्भर करती है। लेकिन क्योंकि तुमने वो कानून तोड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगर अपनी पत्नी के करीब जाओगे, उसे छुओगे, तो तुम्हारी एक बहुत भयानक मृत्यु होगी। जिस वजह से अब पांडु अपनी पत्नियों को छू भी नहीं सकते थे और अब उनकी संतान होने का कोई उपाय नहीं था। इस विषाद के अंदर डूबे हुए पांडु ने अपना सारा राजपाट छोड़ा और वो जाकर जंगलों में साधुओं के साथ में रहने लगे, ताकि उनका मन अलग जगह पर भटका रहे। जिसके बाद में वे कुंती के पास में पहुंचे और उन्होंने अपना विषाद प्रकट करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मुझे खुद को मार लेना चाहिए, क्योंकि मैं पुरुवंश को संतान भी नहीं दे सकता। कुंती ने एक राज प्रकट किया कि मैं दुर्वासा ऋषि की सेवा कर रही थी। दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था, मैं किसी भी देव को बुला सकती हूँ और उनकी संतान को अपने गर्भ में आश्रय दे सकती हूँ। इस बात को सुनकर पांडु की आंख में चमक सी आ गई। उन्होंने कुंती से विनती की कि तुम सबसे पहले धर्म को बुलाओ। धर्म, जिनको हम यम के नाम से भी जानते हैं, जो उनका प्रचंड रूप है, जो मौत के देवता हैं। जिसके बाद में कुंती के गर्भ में एक पुत्र आश्रय लेता है, जो आगे चलकर युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है।